हम अभी तक मैट्रिसेस के 4 लेसन्स कर चुके हैं। इन 4 लेसन्स में हमने मैट्रिसेस के सभी बेसिक्स को कंप्लीट किया है। जैसे मैट्रिसेस क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, कैसे लिखा जाता है, रो बाय कॉलम, मैट्रिसेस के कितने काइंड्स होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये सब कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज 3.2 में हम इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखेंगे। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्लियरली 3 मैट्रिसेस नज़र आएंगी, ए बी सी। तीनों 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 2 रोज़ 2 कॉलम्स वाली। हमें सॉल्व करना है 3 टाइम्स ए माइनस सी, यानी इस पार्ट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए बाय द नंबर 3, एक तो ये करना है और फिर फाइनली सी को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 टाइम्स ए में ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस सी में सी सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3 टाइम्स ए, 3 से ए के चारों एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 2 ज़ा 6। माइनस कौन हो रहा है? जो सी मैट्रिक्स था। अब सिंपल इसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन एलिमेंट वाइज होता है। सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप प्लस या माइनस कर सकते हो, अगर ऑर्डर्स सेम है तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर मैंने लिख दिया है, 2x2 है, ये माइनस किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों का 6 माइनस ऑफ -2, सेकेंड एलिमेंट 12 माइनस 5, दोनों के देख लेंगे। थर्ड एलिमेंट नीचे 9 माइनस 3 और फोर्थ एलिमेंट 6 माइनस 4, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट सब्ट्रैक्टेड एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर 3a माइनस सी। नाउ अब इन्हीं मैट्रिसेस ए बी सी में हमें फाइंड आउट करना है ए बी और बी ए। आपको याद होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में हमने किया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो ए और बी देख लेते हैं क्या क्या है। ए है 2 4 3 2, बी है 1 3 माइनस 2 5। ये दोनों हमने मैट्रिसेस लेने हैं, प्रोडक्ट करना है। नीचे आ जाएंगे, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो जिन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अभी भी कोई डाउट है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ए और बी आपने लिख दिया। अब 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन के सभी स्टेप्स देखिए। जिन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनमें जो मैट्रिक्स आप पहले लेते हो उसका कॉलम नंबर, और जो मैट्रिक्स आप दूसरे नंबर पर लेते हो उसका ऑर्डर रो नंबर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम नंबर और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है। फर्स्ट का कॉलम नंबर 2, सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर 2 सेम है, ये मैच कर रहे हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें मैट्रिक्स मिलेगा ए बी, उसका ऑर्डर, बीच वाले दोनों 2 को हटा दो, कॉर्नर वाले जो दोनों 2 हैं 2x2 उसका ऑर्डर बनेगा। किसका? प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। अब ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 है, प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 है तो इसमें कितनी रोज़ होंगी? 2 रोज़। कितने कॉलम्स होंगे? 2 कॉलम्स। तो 2 रोज़ 2 कॉलम्स को हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में A12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम में A22। तो ये हमारा ए बी बनना चाहिए। अब ये ए बी बनेगा कैसे? जब मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट निकालना है, A11 निकालना है, ये 1 1 पर ध्यान दीजिए।
इसका एलिमेंट है 1 1। तो 1 1 एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट रो ऑफ ए को फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। प्रोडक्ट का 1 1 एलिमेंट कैसे आएगा? फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम ऑफ बी, तब बनेगा 1 1। जब हमें A12 चाहिए तो क्या होगा? 1 2 एलिमेंट चाहिए प्रोडक्ट का। फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड कॉलम ऑफ बी, यानी जो आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट में फर्स्ट नंबर पे लिखा है, यानी यहाँ ए लिखा है, इसमें से तो रो लेते जाएंगे, हमेशा इसमें से रो ही लेंगे। रो मतलब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमेशा रो ली जाती है और सेकंड मैट्रिक्स में से हमेशा कॉलम लिया जाता है। मल्टीप्लिकेशन रो से कॉलम की होती है। सो जब मुझे A21 एलिमेंट चाहिए, 2 1 2 1, रो चाहिए दूसरी, कॉलम चाहिए पहला, तो प्रोडक्ट का A21 लाने के लिए सेकेंड रो ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम ऑफ बी से होगा। तो ये कैसे करते हैं मैंने करके दिखाया आपको। देखो, याद रखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या था? 1 1। तो फर्स्ट रो ऑफ ए, देखो फर्स्ट रो ऑफ ए क्या है? फर्स्ट रो ऑफ ए चाहिए। देखो अब इसमें फर्स्ट रो ऑफ ए 2 4 है और फर्स्ट कॉलम ऑफ बी चाहिए, वो कौन है? 1 2। फर्स्ट रो ऑफ ए 2 4, फर्स्ट कॉलम ऑफ बी 1 2, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये नज़र आएगा आपको, 2 4 मल्टीप्लाइड विद 1 2, फर्स्ट रो ऑफ ए इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। अभी मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? पहला नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। अगर थर्ड नंबर होता तो थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते, फोर्थ नंबर होता तो फोर्थ से मल्टीप्लाई करते, और इन सब अलग अलग मल्टीप्लिकेशंस को प्लस किया जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 2 और उधर फर्स्ट एलिमेंट 1, रो में फर्स्ट एलिमेंट 2 और कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1, ये मल्टीप्लाई होंगे। रो का सेकंड एलिमेंट 4, कॉलम का सेकंड एलिमेंट -2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्लस हो जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्लस हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 1 2 प्लस 4 इंटू -2 होगा -8। 2 में से 8 गया -6। एक बार और देख लो दूसरा वाला। जब मुझे A12 एलिमेंट निकालना है तो फर्स्ट रो ऑफ ए लेंगे, सेकंड कॉलम ऑफ बी। अब देखो फर्स्ट रो ऑफ ए 2 4, सेकंड कॉलम ऑफ बी 3 5। तो 2 4 मल्टीप्लाइड विद 3 5। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? दोनों में फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। अगर थर्ड भी होता तो थर्ड को मल्टीप्लाई करते। और फिर जो इनके प्रोडक्ट के आंसर आते हैं उन्हें प्लस कर दो। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, तो आंसर आ गया 26। ठीक है। तो मैं आपको इसमें क्या समझाना चाह रही हूँ कि आपको सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करनी होती है वो होता है, जिन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो उनमें कॉलम और रो नंबर मैच कर जाए, एक जैसा हो जाए। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ये पता करना होता है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। पहले आप कॉलम और रो को मैच कराएंगे, उसके बाद आपको ये ज़रूर निकालना है
कि ए बी जो प्रोडक्ट हो रहा है इसका ऑर्डर क्या बनना चाहिए। उसके बाद जो ए बी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। तो 1 1 एलिमेंट निकालने के लिए फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कॉलम आएगा सेकंड से, सेकंड मैट्रिक्स से, रो आएगी फर्स्ट मैट्रिक्स से। सो अगर मुझे प्रोडक्ट का 2 1 एलिमेंट निकालना है तो सेकंड रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैंने सारे एलिमेंट्स आपको निकाल कर दिखाए हैं ए बी के। तो हमारा ए बी प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन गया -6 26 -1 19। जो हमने एलिमेंट्स निकाले उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर रखते जाएंगे। अब एक बार बी ए एलिमेंट को देखेंगे। बी ए यानी बी अब हम पहले ले रहे हैं और ए हम बाद में ले रहे हैं। बी ए, तो बी ए मैट्रिक्स भी 2 by 2 ही बनेगा। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। बी 2 by 2, ए 2 by 2, तो बी ए भी 2 by 2 ही होगा। इसके चारों एलिमेंट्स B11, B12, B21, B22। सो B11 निकालने के लिए मैंने एरो के साथ लगाया है, आपका ये देखेंगे इसका क्या मतलब है। B11 B11 एलिमेंट निकालने के लिए R1 और C1 मल्टीप्लाई होंगे, यानी रो 1 कॉलम 1। B11 एलिमेंट के लिए रो 1 इंटू कॉलम 1। रो कहाँ से आएगी? जो हम मैट्रिक्स फर्स्ट ले रहे हैं। कॉलम कहाँ से आएगा? जो मैट्रिक्स हम सेकंड ले रहे हैं। ये B11 एलिमेंट दे देगा आपको। B12 एलिमेंट के लिए रो 1 C2 मतलब कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा। B21 के लिए रो 2 कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा। B22 के लिए रो 2 कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के आंसर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो 1 3, फर्स्ट कॉलम 2 3। रो कहाँ देखते हैं? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो 1 3, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम 2 3 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से। 1 इंटू 2, 3 इंटू 3, दोनों को प्लस कर देंगे। इसी तरह फर्स्ट रो 1 3, सेकेंड कॉलम 4 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आपको देगा 1 2 एलिमेंट, 1 इंटू 4, 3 इंटू 2 और दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरीके से हम चारों एलिमेंट्स निकाल सकते हैं और बी ए का आंसर आपके सामने आ जाएगा। चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे तो बी इंटू ए भी मिल जाएगा आपको। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी का आंसर और बी ए का आंसर सेम नहीं है। ए बी का आंसर क्या था? ए बी का आंसर क्या था? -6 26, -1 19। और बी ए का आंसर क्या मिला? 11 8 11 2। तो बस आपको यही याद रखना है, प्रोडक्ट का 1 1 एलिमेंट निकालने के लिए रो 1 इंटू कॉलम 1 करो, 1 2 एलिमेंट निकालने के लिए रो 1 इंटू कॉलम 2 करो, 2 1 एलिमेंट निकालने के लिए रो 2 इंटू कॉलम 1 करो, 2 2 एलिमेंट निकालने के लिए रो 2 इंटू कॉलम 2 करो। अब ये सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। कंप्यूट करिए a² प्लस b²। ये 2 by 2 मैट्रिक्स हैं दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। एलिमेंट वाइज ऐड करेंगे।
फर्स्ट एलिमेंट दोनों के ऐड होंगे, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट ये प्लस कर देंगे। ये हमारी आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, उन आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला लिख दिया है, और कुछ नहीं है इसमें। फोर्थ में भी यही किया है, सिंपल प्लस है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो गए, सेकंड एलिमेंट प्लस हो गए, थर्ड नीचे थर्ड एलिमेंट प्लस हो गए, फोर्थ एलिमेंट प्लस हो गए। ये आइडेंटिटी बन गई है, ये आंसर आ गया। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर ज़रूर चेक करेंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट को कंप्यूट करना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे एक बार। फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है, रोज 3 हैं, ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और जो आपका बी मैट्रिक्स है ये रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम 3 है। तो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है 3 रोज वाला, 3/1। पहला मैट्रिक्स है 3/1 का, और दूसरा मैट्रिक्स, इसमें तो एक ही रो है, 3 कॉलम है, 1/3, 3/1, 1/3। तो ए का कॉलम नंबर 1 है, बी का रो नंबर 1 है, ये मैच कर गए। तो हम a इंटू बी कर सकते हैं। अब बीच में से 1 हटा दें तो प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर बनेगा 3/3। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो बन रहा है उसमें हमें कितने एलिमेंट्स बनाने हैं। तो अगर ए बी का ऑर्डर 3/3 है तो हमें एक्चुअली 3 कॉलम्स और 3 रोज चाहिए। 3 कॉलम 3 रोज में 9 एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये आपको ऊपर में मैट्रिक्स बनाकर मैंने दिखाया है। तो जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो ये 3/3 मैट्रिक्स बनेगा। एलिमेंट्स आपको नज़र आ ही रहे होंगे, पोजीशंस भी क्लियर हो रही होंगी। एक बार मैं फिर से आपको याद करा देती हूँ। प्रोडक्ट का 1 एलिमेंट लेने के लिए रो 1 इंटू कॉलम 1। रो कहाँ से आती है? फर्स्ट मैट्रिक्स से। कॉलम कहाँ से आता है? सेकंड मैट्रिक्स से। A12 एलिमेंट के लिए रो 1 कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा, A13 के लिए रो 1 कॉलम 3 मल्टीप्लाई होगा, A21 के लिए रो 2 कॉलम 1, A22 के लिए रो 2 कॉलम 2, वो मैंने लिखा नहीं है, A23 के लिए रो 2 कॉलम 3 एंड सो ऑन। अब बस यही चीज़ हम ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रोडक्ट देखेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे हो रहा है देखो। 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट, रो 1 कॉलम 1। सो रो 1 में क्या लिखा है? फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से क्या लेते हैं? रो। सेकंड मैट्रिक्स से क्या लेते हैं? कॉलम। मुझे चाहिए रो 1 कॉलम 1। सो रो 1 में क्या लिखा है? 1। कॉलम 1 में क्या लिखा है? 2। सो 1 इंटू 2 हो जाएगा। ये आपका 1 एलिमेंट आ गया। अब 1 एलिमेंट, 1 रो 1 इंटू कॉलम 2। रो 1 में क्या लिखा है? 1। कॉलम 2 में क्या लिखा है? 3। सो 1 इंटू 3। ये आपका एलिमेंट बन गया 1 एलिमेंट। अब हमें चाहिए 1 एलिमेंट। 1 का मतलब रो 1 कॉलम 3। रो 1 में क्या लिखा है? 1। कॉलम 3 में क्या लिखा है? 4। सो 1 इंटू 4। तो हमें एलिमेंट्स मिल गए 1 1, 1 2, 1 3। अब हमें चाहिए 2 1 एलिमेंट। 2 का मतलब रो नंबर 2, 2 1, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1। सो रो नंबर 2 में क्या लिखा है? रो नंबर 2 में 2, कॉलम नंबर 1 2। सो 2 इंटू 2, ये बन जाएगा आपका एलिमेंट 2 1।
रो 2 इंटू कॉलम 2। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 2 एलिमेंट। 2 2 एलिमेंट के लिए रो 2 कॉलम 2, रो भी 2 चाहिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो में क्या लिखा है? लिखा है 2। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा है? लिखा है 3। सो 2 इंटू 3 कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा? 2 3 एलिमेंट। 2 2 के बाद 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो में क्या लिखा है? 2। थर्ड कॉलम में क्या लिखा है? 4। सो 2 3 एलिमेंट के लिए 2 इंटू 4। और इसी तरीके से आप 3 1 3 2 3 3 एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी। ए था 3/1, बी था 1/3, ए इंटू बी बना 3/3। अब यहाँ देखिए ये भी प्रोडक्ट है। ए इंटू बी मैट्रिक्स कर रहे हैं। ए है 2/3, 2 रोज आपको नज़र आ रही हैं, 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं ए में। बी में इसका उल्टा है, 3 रोज हैं लेकिन 2 कॉलम्स हैं, लेकिन ए के कॉलम बी के रोज ये मैच कर गए तो ये प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट कौन सा होगा? ए बी। नाउ वैसे इसमें बी ए भी हो सकता है, बट हमसे ए बी पूछा है, तो ए बी जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा ये जानना ज़रूरी है। तो 3 3 हटा दो, ए बी का ऑर्डर बनेगा 2 2 2/2। ए बी का ऑर्डर बनेगा 2/2। तो उसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट। 1 1 के लिए R1 C1, 1 2 के लिए R2 C2, 2 1 एलिमेंट के लिए R2 इंटू C1, 2 2 एलिमेंट के लिए R2 इंटू C2। ये जो मैं R और C में आपको लिखकर दिखा रही हूँ, या A11 A12 ये जो लिखकर दिखा रही हूँ, ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको प्रोडक्ट निकालना समझ में आ गया है तो आप डायरेक्टली इसकी कैलकुलेशन पर जा सकते हैं। तो R1 C1 एक बार आपको मैं फिर से समझा देती हूँ। 1 1 एलिमेंट के लिए रो 1 क्या है? 3 -1 3, और कॉलम भी 1 चाहिए। कॉलम 1 क्या है? 2 1 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज होती है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, एंड सो ऑन। सो 3 इंटू 2 होगा, -1 इंटू 1 होगा, 3 इंटू 3 होगा, और इन तीनों मल्टीप्लिकेशंस को प्लस कर देंगे, आपको मिल जाएगा A11 एलिमेंट। इसी तरह A12 में रो 1 3 -1 3 को मल्टीप्लाई करिए कॉलम 2 -3 0 1 के साथ। A21 एलिमेंट के लिए रो 2 चाहिए, -1 0 2 मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 2 1 3। 2 2 में रो भी 2 चाहिए सेकेंड, और कॉलम भी सेकेंड चाहिए, -1 0 2 इंटू -3 0 1। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट का आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 वैसे आसान है। 2 मैट्रिसेस के बाहर cos थीटा sin थीटा लिखा हुआ है। हमें पता है कि cos थीटा और sin थीटा दोनों रियल नंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहता है मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। cos थीटा इज़ अ नंबर, तो मैट्रिक्स को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। sin थीटा इज़ अ नंबर, तो सेकेंड मैट्रिक्स को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और सिंपल एलिमेंट वाइज एडिशन कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। Now this question number 7 is very important. Find x and y. x है आपका मैट्रिक्स x, y है आपका मैट्रिक्स y, और आपको लीनियर इक्वेशन की तरह 2 इक्वेशंस दे दी हैं। x और y निकालना है, लेकिन इस बार x y वेरिएबल नहीं है, मैट्रिसेस हैं, और ये x y आपको लीनियर इक्वेशन की तरह दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x + 3y इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 3 4 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x + 2y इक्वल्स टू 2 - 2 - 1 5। तो ये लीनियर इक्वेशन की तरह ही सॉल्व होगा यूजिंग एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम डिसाइड कर रहे हैं, वी आर एलिमिनेटिंग x।
तो हमें पहले y का आंसर मिल जाएगा, फिर y के आंसर को वापस सब्स्टिट्यूट करके x का आंसर निकालेंगे। तो देखो y का आंसर कैसे निकालेंगे, हमें क्या एलिमिनेट करना है, x के साथ नंबर लिखे हैं 2 और 3, इनका एलसीएम 6। मैं एलिमिनेशन मेथड याद करा रही हूँ आपको। सो पहली इक्वेशन को थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई करिए और सेकेंड इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब आराम से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन पर ध्यान लगाइए, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 इंटू 3 6x प्लस 3 इंटू 3 9y इक्वल्स टू, मैट्रिक्स को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0। सेकेंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था 2 से। 3 2 ज़ा 6x, सेकेंड के बारे में बात कर रहे हैं। 3 2 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y, और मैट्रिक्स को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 2 ज़ा -4, 2 माइनस 1 ज़ा -2, 2 5 ज़ा 10। सब्ट्रैक्शन से x एलिमिनेट होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। 9 में से 4 गए 5y, और मैट्रिसेस को जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमेंट वाइज आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 माइनस 4, 9 माइनस ऑफ -4, 12 माइनस ऑफ -2, 0 माइनस 10। तो 5y का आंसर आ गया 2 13 14 माइनस 10। तो y का आंसर कैसे आएगा, 5 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, 1/5। आप चाहें तो 1/5 मैट्रिक्स के अंदर ले जाकर सबको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ अब ये y इक्वल्स टू 1/5, आपकी जो इक्वेशंस दी थी ना, क्वेश्चन इक्वेशंस, इनमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको x का आंसर मिल जाएगा, जैसे लीनियर इक्वेशन में निकालते थे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में y को सब्स्टिट्यूट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है 2 3 4 0, ये याद रखना। इसमें हम y सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। सो y 1/5, 2 3 14, 2 13 14 माइनस 10, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो मैंने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 3 4 0 बिकम्स 2x प्लस 3 के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो उसमें 1/5 था तो 3/5 हो गया, और मैट्रिक्स क्या थी y की, 2 13 14 माइनस 10 इक्वल्स टू क्या है, 2 3 4 0। ठीक है, फिर 3/5 मैट्रिक्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो बनी 6/5 वाली, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, और x के साथ जो 2 है उससे आप डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से आपको x का पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये फंक्शंस वाला मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में सिर्फ नंबर ही नहीं आ सकते, फंक्शंस भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो f of x इज़ अ मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स। एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, आपने शो करना है f of x इंटू f of y, f of x प्लस y है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। f of x आपको दिया ही हुआ है, वो ले लीजिए। f of y का मतलब x की जगह y ले लो, फंक्शन पूरा वही ले लो जो मैट्रिक्स आपको दिया है, बस x को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से। अब ज़रा फिर से ऑर्डर्स को चेक करते हैं। f of x और f of y दोनों 3/3 हैं, तो पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर मैच कर गए, इन दोनों को हटा देंगे। सो कॉर्नर्स में जो 3/3 है ये बनेगा प्रोडक्ट का ऑर्डर, यानी ए बी का ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या बनेगा, 3/3। फिर वही मैंने आपको फिर से एक टेबल बनाकर दे दिया है। A11 एलिमेंट के लिए रो 1 इंटू कॉलम 1 करेंगे। रो कहाँ से आती है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। कॉलम कहाँ से आता है, सेकेंड मैट्रिक्स से। ये आपको लिखना नहीं होता, दिस इज़ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग।
A12 एलिमेंट के लिए रो 1 कॉलम 2 एंड सो ऑन। ये अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो रो 1 कॉलम 1 कैसे मल्टीप्लाई हुए ये देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो रो 1 क्या है। रो 1 आएगा A से cos x माइनस साइन x 0। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो होता है। फर्स्ट रो लेना है, फर्स्ट कॉलम लेना है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा एलिमेंट तीसरे से। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई 0 इंटू 0, तीनों को प्लस करेंगे। देखो फर्स्ट एलिमेंट पे ध्यान रखेंगे, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस 0। तो प्लस 0 का तो अब कोई मतलब है नहीं। और cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला है, cos ऑफ x प्लस वाई। इसी तरीके से बाकी सारे एलिमेंट्स निकले हैं। और इसमें जब आंसर हमें मिलता है तो हमने देखा कि ये मैट्रिक्स तो बिल्कुल f ऑफ x जैसा ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल x रिप्लेस हो गया x प्लस वाई से, तो ये बन गया f ऑफ x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 17, ए मैट्रिक्स 2x2 दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आपका 2x2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2x2 ही लेना चाहिए। 1 0 0 1। के निकालना है आपको, मिसिंग है के। के कहाँ से निकलेगा, इक्वेशन दिया आपको a का स्क्वायर किसके इक्वल है, k टाइम्स a माइनस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो फर्स्ट फाइंड a स्क्वायर एंड सिंपली सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए, तो a इंटू ए कर दिया। हमेशा याद रखिए रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो लेते जाइए और सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम्स लेते जाइए। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लगाएंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रूल। मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर है उससे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए स्क्वायर ही रहेगा, के मैट्रिक्स के अंदर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 भी मैट्रिक्स के अंदर सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 वाली मैट्रिक्स थी ये दूसरी तरफ लाकर ट्रांसपोज करके प्लस करिए, एलिमेंट वाइज एडिशन करिए। अब 2 मैट्रिसेस उनका ऑर्डर सेम है, मैट्रिसेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो 3 के असल में 3 होना चाहिए, -2 के असल में -2 होना चाहिए, 4 के असल में 4 होना चाहिए, -2 के असल में -2 होना चाहिए। दिस गिव्स अस के का आंसर 1 होना चाहिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 18 है जो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशंस मांगता है। तो A आपको दे दिया 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, दोनों 2/2 हैं। आपको ये शो करना है I में अगर A जोड़ें तो उसका आंसर I में से A सब्ट्रैक्ट करके ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड शो करना है हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड में I प्लस A किया, I रखा 1 0 0 1, A की जगह A रख दिया, और एलिमेंट वाइज एडिशन, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड होगा। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 देगा, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 देगा, 1 प्लस 0 1 देगा। तो ये तो आ गया हमारा LHS। हमें शो करना है RHS भी यही बनेगा। क्या बन रहा है, 1
माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू और 1। अब हम चलेंगे अपने RHS पर। RHS है, I में से A माइनस करो पहले तो, और फिर उसमें से मल्टीप्लाई कर दो कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, ये करना है। तो देखो अब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे। पहले माइनस करेंगे, 1 में से 0 माइनस हुआ तो 1, 0 में से माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस होगा तो टेन अल्फ़ा बाई टू, 0 में से टेन अल्फ़ा बाई टू नीचे माइनस होगा तो माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू। याद रखिए मैं एलिमेंट वाइज चल रही हूँ, 1 1 एलिमेंट 1 1 में से, 1 2 एलिमेंट 1 2 में से, 2 1 एलिमेंट 2 1 में से, 2 2 एलिमेंट 2 2 में से। तो लास्ट एलिमेंट 1 और 0 है, ये माइनस होगा तो 1। सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई करना है कॉस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा से। तो प्रोसीजर याद है, रो लेना है फर्स्ट में से, कॉलम लेना है सेकंड में से। फर्स्ट रो 1 और टेन अल्फ़ा बाई टू मल्टीप्लाई होंगे फर्स्ट कॉलम कॉस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा से। सो 1 इंटू कॉस एल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन एल्फ़ा, दोनों के आंसर को प्लस कर दो। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस एल्फ़ा। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस एल्फ़ा, 1 इंटू साइन एल्फ़ा, बीच में प्लस। सेकेंड रो को फिर से सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू माइनस साइन एल्फ़ा, 1 इंटू कॉस एल्फ़ा। अब इसमें हमें कुछ कुछ फॉर्मूले लगाने हैं जो आपने ट्रिगो में किए हुए हैं। आपको बहुत जगह टेन अल्फ़ा बाई टू नज़र आ रहा है, जहाँ भी टेन अल्फ़ा बाई टू नज़र आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आएगा उसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, हाफ एंगल फॉर्मूला है। और कई जगह साइन अल्फ़ा, सब जगह तो नहीं बट कई जगह साइन अल्फ़ा की जगह यूज़ करेंगे 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। ये सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज़ है और अलजेब्रा यूज़ है। आप इसके स्टेप्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सॉल्व होकर आपको आपका रिक्वायर्ड RHS दे देंगे। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करती हूँ, आप देख लें एक बार। अब इस स्टेप का आगे सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए। LCM वगैरह ले लिया है इसमें। और फाइनली 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को रिप्लेस कर दिया है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा से, और साइन ऑफ A माइनस B के फॉर्मूले को इस्तेमाल किया है। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू की जगह 1 माइनस कॉस अल्फ़ा लिया है, और साइन ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 जगह। तो आपको आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स